पहाड़ की नारी चट्टान की तरह मजबूत है, लेकिन उसका जीवन कष्ट से भरा हुआ है। उत्तराखंड के ऊंचे नीचे पहाड़ों की गोद में बसी नारी का जीवन जितना सुंदर प्रतीत होता है, उतना ही कठिन और संघर्षों से भरा हुआ भी है। सुबह की सूरज की किरण के साथ उसकी दिनचर्या शुरू होती है, लेकिन ये शुरुआत किसी सुकून की नहीं, बल्कि एक अनंत संघर्ष की होती है। पहाड़ की नारी केवल एक गृहिणी नहीं होती है, बल्कि वह खेतों में किसान है, जंगलों की खोज में लकड़ी लाने वाली मेहनती श्रमिक है, पानी की बूंद बूंद के लिए कोसों चलने वाली योद्धा है। इससे बढ़कर वह घर की देखभाल करने वाली माँ, पत्नी और बहू है। इन तस्वीरों में ही देखिए पहाड़ की नारी को किस तरह मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। प्रकृति के सामने वो लाचार है, बेबस है, परंतु उसका हौसला कम नहीं है। इरादे चट्टान की तरह मजबूत हैं। पीठ पर भारी भरकम बोझ, विकट रास्ता और उफनती नदी। जोखिम एक नहीं, कई हैं, लेकिन ये अबला नहीं, पहाड़ की नारी है। मुसीबतों से टकराती है, जोखिमों को पार करती है। इनका हौसला ना कम होता है, ना ही टूटता है, क्योंकि ये पहाड़ की नारी है। लकड़ी और पशुओं के लिए चारा लाने को महिलाएं घने जंगलों में जाती हैं। जोखिम सिर्फ जंगली जानवरों से नहीं होता, बल्कि फिसलन भरे रास्ते, उफनते गदेरे, बारिश तो फिर कभी बर्फबारी में से भी खतरा रहता है। पर वह जाती है क्योंकि घर का चूल्हा जलते रहे, पशुओं को चारा मिलता रहे, इसके लिए कोई और नहीं जाएगा। सिर्फ जंगल ही नहीं, खेतों में भी फसल तब ही लहलाएगी जब पहाड़ की नारी खेतों में जाएगी। फसल की बुआई, कटाई से लेकर मड़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होती है। परंतु हैरानी इस बात की होती है कि सरकारी रिकॉर्ड में एक महिला का नाम किसान के रूप में दर्ज नहीं होता है। पहाड़ की नारी के सामने समस्याएं और चुनौतियां एक नहीं, अनेक हैं, जिनका वह निरंतर डट कर मुकाबला करती है। पर इन सबके बीच वह अपने आंसुओं को पहाड़ों के बीच ही कहीं दबा देती है। उसे रोने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि घर का हर सदस्य उससे उम्मीद करता है कि वह मजबूत बनी रहे। इन तमाम कष्टों के बीच भी पहाड़ की नारी कभी टूटती नहीं है। वह हर दिन पहाड़ों से बातें करती है, उन्हें लांघती है और अपने परिवार की ढाल बनकर खड़ी रहती है। वह सिर्फ एक नारी नहीं, बल्कि शक्ति है, जो अपने दर्द को सहकर भी मुस्कुराना जानती है। उत्तराखंड की विकास यात्रा में जब तक पहाड़ी नारी को उसका अधिकार, सम्मान और सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक यह विकास यात्रा अधूरी ही रहेगी। जब तक पहाड़ों की बेटी मुस्कुरा नहीं सकती, तब तक विकास अधूरा है। यद्यपि पहाड़ की महिलाओं को इन चुनौतियों से, इन मुसीबतों से पार करने के लिए सरकार योजनाएं देते हैं, लेकिन इन योजनाओं का हश्र क्या होता है, आप ये साफ इन तस्वीरों में देख सकते हैं। किस तरह जो बिचौलिए होते हैं, जो एक विशेष लॉबी होती है, किस तरह सरकारी योजनाओं पर पानी फेरने का काम करती है, सरकारी योजनाओं का बंटाधार करती है, आप साफ तौर से इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लकड़ी की पुलिया है, और एक महिला को उफनते हुए गदेरे को पार करने की मुसीबत उसके सामने खड़ी है। परंतु सरकार ने जो योजना दी थी, उसका जो बीच के बिचौले थे, किस तरह उन्होंने बंटाधार किया, और उस योजना का जो रत्ती भर भी लाभ है यहाँ की स्थानीय महिलाओं को और जो स्थानीय लोग हैं उनको बिल्कुल नहीं मिला। आप देख सकते हैं किस तरह एक महिला अपनी जान को जोखिम में रखकर इस उफनते हुए गधेरे को, वो भी पीठ पर भारी भरकम बोझ है, उसको पार करने के लिए मजबूर है। जबकि पास में ही लाखों रुपए की लागत से बना एक आरसीसी पुल भी है, और उसके साइड वॉल का निर्माण भी हाल ही में हुआ है। परंतु पहली ही बारिश में सब चकनाचूर हो गया, और जो लाखों रुपए की ये सरकारी योजना है, ये पूरी तरह इस नदी की भेंट चढ़ गई और सरकारी पैसों का बंटाधार हो गया।